वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ ओसीन पर। आज हम डिस्कस करेंगे लिकोरिया या जिसको सफ़ेद पानी आना बोलते हैं। इसमें बात करेंगे वाइट डिस्चार्ज या लिकोरिया से सफ़ेद पानी आना। लिकोरिया या सफ़ेद पानी आना क्या है, लिकोरिया या सफ़ेद पानी आने के लक्षण क्या हैं, लिकोरिया क्यों होता है या सफ़ेद पानी क्यों आता है, किन कारकों की वजह से लिकोरिया होने की आशंका बढ़ जाती है, लिकोरिया से बचाव क्या है, लिकोरिया की जांच क्या है, लिकोरिया का इलाज क्या होता है और लिकोरिया में क्या खाना चाहिए क्या नहीं और परहेज क्या है, और दूसरा लिकोरिया कितने समय में ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिकोरिया या सफ़ेद पानी आना क्या है, इसको वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं। लिकोरिया या योनि से सफ़ेद पानी आना महिलाओं में देखी जाने वाली एक नॉर्मल और आम स्थिति है। यह एक क्लियर लिक्विड तरल पदार्थ का या म्यूकस का स्राव है जो योनि को नमी और चिकनाई देता है और योनि में संक्रमण को रोकता है। यौवन से रजोनिवृत्ति तक एक महिला के वयस्क जीवन के दौरान हार्मोनल स्तर में उतार चढ़ाव के कारण लिकोरिया होता है। लिकोरिया या सफ़ेद पानी के लक्षण क्या होते हैं? आमतौर पर अगर इन्फेक्शन ना हो तो लिकोरिया एक पतला क्लियर पानी सा डिस्चार्ज होता है। अगर संक्रमण भी हो तो स्राव की मात्रा, गाढ़ापन और रंग अलग अलग होते हैं। इनके अलावा यह अन्य लक्षणों के साथ भी हो सकता है, जैसे गाढ़ा सफ़ेद, पीला या हरा कलर का स्राव होना, मछली जैसी तेज दुर्गंध आना, जननांग क्षेत्र में लालिमा और खुजली, पेशाब में जलन या दर्द महसूस होना, संभोग के बाद रक्तस्राव का आना, 2 पीरियड के बीच रक्तस्राव या स्पॉटिंग। लिकोरिया क्यों होता है या सफ़ेद पानी क्यों आता है? मुख्य रूप से प्यूबर्टी, पीरियड्स, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल परिवर्तन के परिणाम स्वरूप लिकोरिया होता है। इसके अन्य कारण हैं योनि वॉश उत्पाद जैसे टेम्पॉन, सैनिटरी पैड और पैंटी लाइनर्स जैसे उत्पादों का उपयोग, गर्भनिरोधक शुक्राणुनाशक जेली और ऑइंटमेंट का उपयोग, सेक्स के दौरान गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स या योनि में चोट लगना, डायबिटीज़ और एनीमिया जैसी बीमारियां होना। लिकोरिया का कारण बनने वाले बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन में शामिल हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस, थ्रश, ट्राइकोमोनेसिस, क्लैमाइडिया, सूजाक, जननांग दाग, पीआईडी जो कि श्रेणी सूजन की बीमारी है। अन्य कारण इसके हैं सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा की सूजन, योनि शोच या वेजिनल एट्रोफी, उम्र बढ़ने और हार्मोन के असंतुलन के कारण रजोनिवृत्ति के बाद योनि के अस्तर का पतला होना, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला, योनि और मलाशय के बीच एक असामान्य ओपनिंग जिसके माध्यम से मल योनि में प्रवेश कर सकता है, योनि का कैंसर, योनि की सूजन, वेजिनाइटिस, पीरियड के दौरान टेम्पोन का अटक जाना या खो जाना। किन कारकों की वजह से लिकोरिया होने की आशंका बढ़ जाती है? बिना किसी विकृति के लिकोरिया होने का खतरा महिला की उम्र, गर्भधारण की संख्या, गर्भनिरोधकों के उपयोग और प्रसव की विधि जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। असामान्य यौन स्राव का खतरा कई मामलों में बढ़ जाता है, जैसे यौन सक्रिय महिलाओं में, कई यौन साथी होने पर, पिछले कोई अनुपचारित संक्रमण होने पर, असुरक्षित सेक्स करने पर, कंडोम का उपयोग कम बार करने पर, यौन संचारित रोगों का इतिहास या हिस्ट्री होने पर, HIV संक्रमण हो तब, इम्यूनिटी कमज़ोर होने पर। लिकोरिया या सफ़ेद पानी आने से बचाव क्या है? तो दोस्तों, लिकोरिया को रोकने का सबसे अच्छा तरीका पूरी तरह से पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ पीरियड में स्वच्छता भी बनाए रखना है। लिकोरिया से बचाव के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। कपड़े की जगह सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करना चाहिए। योनि वॉश, स्प्रे, टेम्पॉन जैसे महिला हाइजीन स्वच्छता उत्पादों के अधिक उपयोग से बचें। इलाज पूरा होने तक सेक्स ना करें। संभोग के दौरान कंडोम, डायफ्राम और अन्य बाधा विधियों का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि आपकी डिलीवरी एक अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में योग्य मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ और पर्याप्त सुविधाओं की मौजूदगी में हो। उचित परिवार नियोजन की विधि को भी अपनाया जाना चाहिए। लिकोरिया या सफ़ेद पानी की जांच क्या है? गैर रोग संबंधी लिकोरिया का निदान चिकित्सा इतिहास के अनुसार किया जाना
किया जा सकता है। हालांकि पूर्ण निदान किए जाने से पहले असामान्य योनिस्राव की जांच करने की आवश्यकता होती है। मेडिकल हिस्ट्री की बात करें तो महिला की पूरी मेडिकल हिस्ट्री, चिकित्सा इतिहास ली जाती है। इसमें यौन इतिहास, यौन साथियों की संख्या और पिछले यौन व गैर यौन संक्रमण का इतिहास भी शामिल होता है। गर्भ निरोधक उपकरणों और परिवार नियोजन उपायों का उपयोग भी नोट किया जाता है। घावों या फफोलों की जांच के लिए शारीरिक परीक्षा, प्रभावित क्षेत्र के चारों ओर लालिमा की जांच भी की जाती है। यदि महिला गर्भवती है तो पूरी तरह से प्रसव पूर्व जांच की जाएगी। लैब टेस्ट की बात करें तो यौन संचारित संक्रमण का निदान कुछ खास लैब टेस्ट की मदद से किया जा सकता है। संक्रमण के लिए यूरिन सैंपल या योनिस्राव को कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए भेजा जाता है। कुछ मामलों में CD4 टेस्ट, CD8 काउंट, एलिजा टेस्ट को अन्य कारणों को खारिज करने के लिए करवाने की सलाह दी जा सकती है। लिकोरिया या सफ़ेद पानी का इलाज क्या है? लिकोरिया का इलाज रोगाणुरोधी दवाओं के एक छोटे से कोर्स से किया जा सकता है। असामान्य योनिस्राव का इलाज इन्फेक्शन के प्रकार पर निर्भर करेगा। कैंडिडा संक्रमण के लिए आमतौर पर एंटीफंगल दवाओं का एक कोर्स दिया जाता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लक्षण बिना किसी उपचार के कम हो जाते हैं। जेनिटल हर्पीस के लिए कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। एंटीवायरल दवाएं इसके प्रकोप को कम कर सकती हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भी एंटीवायरल दवाएं दी जा सकती हैं। वर्तमान में हर्पीस के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, हालांकि इस पर रिसर्च जारी है। सही जीवन शैली अपनाएं। दवाओं के साथ लिकोरिया के इलाज का सबसे अच्छा तरीका है हमेशा स्वच्छता बनाए रखना है। सिंथेटिक पैंटी के बदले कॉटन या लिनन पैंटी पहने। एक सौम्य साबुन का इस्तेमाल करें। जननांग क्षेत्र को ज़्यादा ना धोएं क्योंकि यह पीएच संतुलन बिगाड़ सकता है और बैक्टीरिया पनपने का कारण बन सकता है। योनि के संक्रमण को रोकने के लिए मल त्याग के बाद आगे से पीछे की दिशा में धोएं। इससे गुदा में कोई बैक्टीरिया हो तो वह योनि तक नहीं फैलते। हर बार बाथरूम जाने के बाद योनि क्षेत्र को साफ करें। इसके अलावा जीवन शैली कुछ इस प्रकार रखें। संतुलित आहार खाएं। विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए रोजाना 10 से 12 ग्लास पानी पिएं। चलने, जॉगिंग, योग, ध्यान जैसे हल्के व्यायाम करें क्योंकि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज से लिकोरिया बढ़ सकता है। एक समय में एक से ज़्यादा यौन साथी ना बनाएं। लेटेक्स कंडोम का उपयोग करें। लिकोरिया में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं और परहेज क्या करें। अपने आहार में मेथी, सूखे धनिए, पके केले जैसे हर्बल उपचार हल्के लिकोरिया को नियंत्रित कर सकते हैं। पीपल के पेड़, फिकस रेमसोसा और थेस्पिया से तैयार आयुर्वेदिक तैयारी भी निर्वहन को कम करने में मदद करने के लिए जानी जाती है। लिकोरिया कितने समय में ठीक हो जाता है? लिकोरिया एक प्राकृतिक योनिस्राव है। हालांकि मध्यम से गंभीर मामलों में लक्षणों से दवाओं की मदद से तुरंत राहत मिल सकती है। यह दवाएं बहुत असरदार होती हैं। यह डिस्चार्ज असामान्य है तो ठीक होने का समय संक्रमण के कारण पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर बैक्टीरियल वेजिनोसिस से जल्दी आराम मिल जाता है, जबकि PID की वजह से प्रेगनेंसी होने में परेशानी हो सकती है।